हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब विद्युत सेल जो दो प्रकार के होती है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, इनके बारे में जानने वाले हैं। और लुसेंट सामान्य बुक में जो एक चार्ट दिए गए हैं कुछ सेलों का संक्षिप्त विवरण, इनको ट्रिक से समझने वाले हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ट्रिक से इसी चार्ट को एक बार देख लीजिएगा तो आपको इस चार्ट को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, विद्युत सेल दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक सेल और एक होती है द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल किसे बोलेंगे उनको एक बार समझ लेते हैं। तो प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और प्राथमिक सेल को जब एक बार उपयोग कर लेंगे दोबारा यह उपयोग के लायक नहीं बचता है, यानी कि यह बेकार हो जाता है। प्राथमिक सेल के कुछ एग्जाम्पल को देख लीजिए। वोल्टियर सेल, लेक्लांशिया सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, ये प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल है। इन चारों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल आइए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद उस चार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सीसा संचायक सेल, लेड एसिड बैटरी एक साथ है यहाँ तक, निकेल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, क्षारीय बैटरी, और उसके बाद पारा सेल, क्षारीय संचायक सेल, ये सब किसका एग्जाम्पल है? द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है। इनको बढ़िया से याद रखिएगा। और आइए जो यह चार्ट है इनको समझने का प्रयास करते हैं ट्रिक के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले वोल्टियर सेल के बारे में देखते हैं, जो एक प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है। द्वितीयक सेल के बारे में नहीं बोले तो द्वितीयक सेल को भी आइए क्लियर एक बार कर देते हैं। द्वितीयक सेल किसे बोलेंगे? तो द्वितीयक सेल को क्या कर सकते हैं? द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोग में लाए जाते हैं और इस प्रयोग को बार बार किए जाते हैं, यानी कि द्वितीयक सेल को एक से अधिक बार उपयोग में लाए जाते हैं। तो डेफिनेशन से एग्जाम प्रश्न नहीं पूछा जाता, ये इस चार्ट को बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वोल्टियर सेल के बारे में है। तो वोल्टियर सेल में जो एनोड होती है, तो एनोड को यहाँ पर जो इंग्लिश वर्ड एनोड है इसको ही इस तरह लिख करके पूछ लिया जाता है। तो एनोड ही याद रखिएगा। एनोड को धनोद कहा जाता है, यानी कि एनोड पॉजिटिव होता है, इसको भी याद रखिएगा। और इसमें जो वोल्टियर सेल में, यानी कि वोल्टियर सेल एक प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है और इसमें जो एनोड किस धातु का इस्तेमाल किए जाते हैं एनोड के रूप में? तो तांबा। अब याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स? तो वोल्टियर, इसमें देखिए टॉ आता है तो टॉ से तांबा याद रखिएगा। और सब में जास्ता है तो जास्ता यानी कि कैथोड, जिसको रिनोड बोलते हैं, यह याद रखना आसान है। तो वोल्टियर सेल में तो आता है तो तो से तांबा याद रखिएगा। तो वोल्टियर सेल में जो एनोड होती है तांबा धातु का होती है और कैथोड जास्ता धातु का होती है। बहुत ही आसान हो गया फ्रेंड्स। तो कुछ लॉजिक सेट कर दीजिए, जहाँ पर एक से ज़्यादा सेमी प्रकार का प्रश्न रहते हैं तो वहाँ पर कुछ लॉजिक आपको सेट करने पड़ेंगे, तब जाकर एग्जाम हॉल में उनको आप सही कर पाइएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं, तो इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किए जाते हैं। और आइए दूसरा नंबर का जो प्राथमिक सेल है लेक्लांशिया सेल, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो लेक्लांशिया सेल में जो एनोड होती है फ्रेंड्स कार्बन का होती है। अब देखिए इसमें लेक्लांशिया, इसमें क आता है, लेक्लांशिया में देखिए क, बोलिए लेक्लांशिया, तो इसमें क आ जाता है। तो लेक्लांशिया सेल में जो एनोड होती है कार्बन का होती है, तो जास्ता कॉमन है तो वैसे भी बोले जास्ता कैथोड, तो जास्ता याद रखिए। तो लेक्लांशिया सेल में जो कैथोड यानी कि रिनोड होती है, कैथोड को कैथोड लिखकर ही एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, कैथोड इस तरह याद रखिए कैथोड को, तो इसको भी याद रखिएगा। तो लेक्लांशिया सेल में जो कैथोड यानी कि रिनोड होती है जस्ता होती है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यानी कि विद्युत अपघट्य के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड। तो इसको क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? अमोनियम क्लोराइड। और इसको नौसादर के नाम से भी जानते हैं, नौसादर का घोल या लिखा रहे या नौसादर का पेस्ट लिखा रहे, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। यह एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, इसको भी याद रखिएगा। और इसमें विध्रुवक के रूप में MnO2 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड का इस्तेमाल इसमें विध्रुवक, जिसको डेपोलाइजर बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आइए विध्रुवक क्या होते हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि ऊपर में यहाँ पर लिखा गया है, विध्रुवक का कार्य क्या होती है? निष्कासित गैस को अवशोषित करना, निष्कासित गैस को अवशोषित करना, जिससे बैटरी हीट नहीं होती है और ऑटोमेटिक रूप से डिस्चार्ज नहीं होती है। निष्कासित गैस को अवशोषित करना विध्रुवक का कार्य होती है।
तो विध्रुवक का कार्य से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर शुष्क सेल के बारे में आइए देखते हैं। लेक्लांसे सेल के बाद शुष्क सेल, तो शुष्क बोलिए इसमें भी क की मात्रा है, तो शुष्क सेल, तो इसमें एनोड किसका बनाए जाएंगे, कार्बन का बनाए जाएंगे। कार्बन एक धातु है फ्रेंड्स, तो कार्बन का इसमें एनोड बनाए जाते हैं। जस्ता कॉमन है तो जस्ता इसमें भी कैथोड हो जाएंगे, और इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यानी कि विद्युत अपघट के रूप में अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर का पेस्ट बोलिए, नौसादर का घोल बोलिए, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसमें विध्रुवक के रूप में मैग्नीज ऑक्साइड के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए डेनियल सेल के बारे में देखते हैं। तो डेनियल बोलिए तो डेंटिस्ट मन में आता होगा, डेनियल से यहाँ पर डेंटिस्ट याद रखिएगा। और डेंटिस्ट किसके डॉक्टर होते हैं फ्रेंड्स, तो दांत के डॉक्टर होते हैं। यहाँ पर तांबा को बोलिए तो दांत का प्रोनाउंसिएशन आता है, तांबा यानी कि दांत। तो डेनियल सेल में जो एनोड होती है तांबा का होती है, और कॉमन है जस्ता, तो कैथोड जस्ता का हो जाएंगे। और इसमें भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं, और K2Cr2O7 का उपयोग इसमें विद्युत विध्रुवक के रूप में करते हैं, यानी कि विध्रुवक के रूप में इसमें K2Cr2O7 का इस्तेमाल करते हैं। और आइए आगे देखते हैं सीसा संचायक सेल। फ्रेंड्स ये एक द्वितीयक सेल है, इसको याद रखिएगा। सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो सीसा संचायक सेल में इसमें सीसा वैसे भी सेल के नाम में ही सीसा है, और सेल का जो फ्रेंड्स चिन्ह होती है, सेल का चिन्ह इस तरह होती है, एक बार हम बना देते हैं। तो इस तरह सेल होती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगे। तो सेलों के समूह के बैटरी बोलते हैं, तो बैटरी का चिन्ह इस तरह हो जाएंगे। तो यह से ईजी है। तो यहाँ पर सेलों का समूह क्या हो जाएंगे, बैटरी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक बार साइन बता दिए। तो सीसा संचायक सेल में इसमें नाम में ही सीसा है, तो यहाँ पर PbO2 जिसको लेड पेरोक्साइड बोलते हैं, PbO2 को क्या पढ़ेंगे, लेड पेरोक्साइड बोलेंगे। सीसा संचायक सेल में जो एनोड होती है PbO2 का होती है, और उसके बाद कैथोड यानी कि रिनोड जिसको बोलते हैं स्पंजी लेड होती है। तो याद रखिए लड़का को पॉजिटिव से सूचित कर दीजिए और लड़की को निगेटिव से सूचित कर दीजिए। और मुलायम कौन किसका शरीर होता है, फिजिकल रूप से देखिएगा तो लड़की का शरीर मुलायम होती है, और वहाँ से मुलायम को स्पंजी पढ़िएगा, मुलायम को क्या पढ़िएगा, स्पंजी याद रखिएगा। तो सीसा संचायक सेल में क्या होती है, कैथोड के रूप में स्पंजी लेड का इस्तेमाल करते हैं, और एनोड के रूप में लेड पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और डाइल्यूट के सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं, इनको भी याद रखिएगा। बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, खास करके दरोगा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से, और बिहार पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, सो इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्षारीय संचायक सेल है, तो क्षारीय संचायक सेल भी एक द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है। तो क्षारीय यहाँ पर OH3 नामे में यहाँ पर क्षार शामिल है, NiOH3, तो इसको बोलते हैं निकेल हाइड्रोक्साइड। प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, निकेल हाइड्रोक्साइड करेंगे, निकेल हाइड्रोक्साइड। और निकेल और लोहा एक ही कैटेगरी का धातु है फ्रेंड्स। जब भी चुंबक में सटने वाली धातु का नाम आता है तो निकेल लोहा सबसे पहले मन में आता है। तो लोहा का इसमें कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और KOH का सांद्र घोल यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र घोल, जिसको सांद्र ही पढ़िए यहाँ पर, सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो घोल होती है उनका इस्तेमाल यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, ग्रुप डी में यह प्रश्न बन चुका है। और वहीं प्रश्न पर जोर देते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए गए हैं, जहां रुक रुक के थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का इस्तेमाल करेंगे, तो लेक्लांसे सेल का इस्तेमाल करेंगे। और लेक्लांसे सेल एक प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है। और उपयोग से भी एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, उपयोग से भी एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। तो विद्युत घंटी और टेलीफोन में लेक्लांसे सेल का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनको 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए और सब दिन के लिए दिमाग में स्टोर कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि लुसेंट समान ज्ञान बुक से हर रोज सुबह 8:30 बजे लाइव देते हैं, सो आप उस लाइव सेशन में जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इस प्रकार की वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं इस प्रकार की वीडियो और बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।